जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी को नवरात्र की अष्टमी तिथि तथा नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ विंध्यवासिनी, माता महाकाली, माँ दुर्गा, जगदम्बिके, आप ही कुल देवी, आपकी इष्ट देवी, आप सभी को कृपा प्रदान करें, अपनी शरण में रखें, अपने चरणों में रखें। आपको हमेशा सन्मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करें। माँ जगदम्बिके, माँ भवानी, माँ विंध्यवासिनी तथा माता महाकाली, अगर किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लेना चाहती हैं तो उसके पीछे का जो एकमात्र कारण है वह यही है कि उनके पूर्व जन्मों का जो पुण्य संस्कार हैं या जो पुण्य कर्म है, अच्छे कर्म हैं, उनकी मात्रा, यह कह सकते हैं कि जो पुण्य कर्म है, जो अच्छे सत्कर्म हैं, उनकी इतनी ज़्यादा अधिकता हो जाती है कि परमात्मा को किसी न किसी रूप में अपने भक्तों पर कृपा करनी ही पड़ती है। आधुनिकवाद बहुत सारे विषयों पर चर्चा करता है, यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं पर भी चर्चा करता है, लेकिन प्रैक्टिकल इसका आज के समय में कोई संस्थान नहीं है जहाँ पर आप जा कर के इन सारी चीज़ों की शिक्षा दीक्षा ले सकें। और जो संस्थान है वह गुप्त मार्ग से चलते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि आज भी लोग इतनी मॉडर्निज्म में अपने आप को व्यस्त कर चुके हैं कि वह इन तथ्यों का मूल्य ही नहीं समझेंगे कि क्या बात हमें डिस्क्लोज़ करनी उचित है, बतानी उचित है या नहीं। तो सब चीज़ों के पीछे कुछ न कुछ एक रीज़न छिपा हुआ है। ऐसे ही हमारे हिंदू सनातन धर्म का भी कुछ न कुछ रहस्य है जो लोगों ने गुप्त करके रखा हुआ है, छिपा करके रखा हुआ है, और यह रखना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा जानकारी ही व्यक्ति को ले डूबती है या अंधकार के रास्ते पर या रास्ते में अंधकार पैदा कर देती है या उनको भटका देती है। माँ जगत जननी परम्बा, माँ महाकाली अपने भक्तों को इसी वजह से उनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने का अवसर प्रदान करती हैं। चाहती तो वह जानती हैं कि अच्छी तरह कि उनके भक्तों का पुण्य कर्मों का उदय हो चुका है और वह उनके जीवन को और आसान बना दें, लेकिन नहीं, वह उनके जीवन को और अधिक कठिनाइयों में डाल देती हैं, केवल इस वजह से ताकि उनके भक्तों को यह समझ आ जाए कि इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है जिसको हम सांसारिक सुख सुविधाएं कहते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस के विषय में कहा जाता है कि माँ के अत्यंत प्रिय थे, माँ के लिए भोजन ले जाते थे, सुबह शाम पूजन करते थे, आरती करते थे और माँ को पहले निवेदन करने के बाद में ही भोजन करते थे। और यह विश्वविख्यात है कि उनसे बड़ा माँ का कोई भक्त नहीं था, कोई साधक नहीं था। अब यहाँ बहुत सारी बातों का विरोधाभास भी दिखाई देता है। विरोधाभास कहने का मतलब यह हुआ कि आप ऐसे समझ करके चलें कि रामकृष्ण परमहंस से बढ़ करके माँ का सच में इस जगत में शायद ही कोई दूसरा भक्त होगा, लेकिन यह कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है कि भगवान रामकृष्ण परमहंस ने इसकी कोई विधा चलाई हो, कोई शिक्षा दीक्षा दी हो या कोई गुरु परंपरा चलाई हो जिसमें माँ काली की दीक्षा दी जाती हो। तात्पर्य यह है यह समझाने का कि जब माँ चाहेंगी तब किसी भी बच्चे को ज्ञान दे देंगी और उसको अपना आभास करा करके उसके जीवन में जो भी ज़रूरी है
उसके मोक्ष के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज और देश को, राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए वह सब प्रदान करेंगी, और केवल उसी व्यक्ति को जो इसके योग्य होगा। जो अयोग्य है, जो अपात्र है, फिर वह चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यह माँ भगवती की परम कृपा है। यह प्रकृति अपने आप में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, या कह लें बहुत आयोजित ढंग से काम करती है, और प्रकृति ने यह एक प्रकार का फिल्टर लगा रखा हुआ है कि ज्ञान, शक्ति, पावर, बुद्धि, विवेक, यह सब चुन चुन के लोगों को दिया है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन संसार में जिनका नाम उजागर हुआ है ऐसे केवल उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। फिर चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, है ना, स्वामी वामा खेपा हों, या पीताम्बरा पीठ के स्वामी जी हों, बहुत कम लोग। बुद्ध हैं, महावीर हैं बाकी के धर्मों में। सो ये कभी कभी ही इस प्रकार की ऊर्जा शक्तियाँ स्वतः माँ की कृपा से जन्म लेती हैं और अपने अपने हिसाब से इस संसार को एक नया संदेश देती हैं, और फिर उनका कार्य समाप्त होने पर वह चली जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह धरती पर हैं ही नहीं, वह आज भी हैं, और कहीं न कहीं अपने विचारों के माध्यम से जो सही मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको संचालित भी कर रही हैं। तो माँ भगवती की असीम अनुकंपा सबके ऊपर नहीं होती। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि यदि आपका मन लग रहा है माँ की सेवा में, पूजा में, भक्ति में, तो आप थोड़े से और अपने आप को अनुशासित करके चलें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको और सुंदर अवसर मिल सकें जहाँ पे आप आपका मानसिक विकास कर सकें या आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। क्योंकि इस संसार में सारी चीज़ें सदा के लिए नहीं हैं, और जो समय मिला हुआ है वह अभी ही है, कल नहीं होता, 2 घंटे बाद नहीं होता, परसों तो कभी नहीं होता। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि जब आपके मन में आए कि अभी मुझे यह करना है, तो आप उसके लिए तुरंत प्रयासरत हो जाएं। और यही कारण है कि माँ काली अत्यंत उग्र हैं। उनको जो भी करना है वो जल्दी करना है, क्योंकि उनको सृष्टि संचालित करनी है। और इसी प्रकार से वो अपने भक्तों को भी चाहती हैं कि उनके भक्त भी जल्द से जल्द धर्म के मार्ग पर बढ़ें, तीव्रता के साथ बढ़ें, और इसमें वह अपने भक्तों का पूरा सहयोग भी करती हैं। तो यदि आपकी इच्छा है कि कुछ अपने जीवन को एक स्तर से, यानी सांसारिक स्तर से उठा करके आध्यात्मिक स्तर पर ले जाया जा सके, या कह सकते कि सांसारिक स्तर को उच्चतम श्रेणी में रखा जा सके, उसके लिए क्या प्रयास हो सकता है, तो आध्यात्म है, ध्यान है। आप जो भी करें अपने आप को समर्पित होकर के करें। दुर्गा सप्तशती में अगर आपने सुना होगा या देखा होगा तो देवी सूक्तम करके एक माँ का सूक्त है, स्तुति है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें लिखा हुआ है कि माँ ही सब कुछ है और सबको नमस्कार है। सब कुछ का मतलब यही, वही ज्ञान है, वही शक्ति है, वही बुद्धि है। और वही भ्रांति भी है। भ्रांति मतलब जो आपके मन में संदेह आता है वह भी वही है। क्षमा वही है, धृति वही है। तो जब सब कुछ वही है, दिन वही है, रात वही है, समय वही है, ज्ञान वही है, तो हम क्यों ना उन्हीं के शरण में रहें। अर्थात इस स्तुति का एक ही मतलब है कि आप कुछ भी हैं, कहीं पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
आप यदि उसको मन वचन कर्म से यह माने कि आप माँ की सेवा कर रहे हैं और उसको बहुत ध्यानपूर्वक करें, तो वह कर्म ही आपका दिव्य हो जाएगा। वह कर्म ही आपको महाकाली की सत्ता तक पहुँचाने में समर्थ है। कोई भी कार्य, चाहे हंसना हो, चाहे किसी को भोजन कराना हो, आप पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण ध्यान से कराएं और आप वही महसूस करेंगे कि माँ काली की शक्ति यहीं काम कर रही है। माँ काली की शक्ति कुछ अलग नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसने इस पूरे प्रकृति को निर्मित किया है। जो मेरे वाणी से आपको सुनाई दे रहा है, जो आपके जिस शक्ति से आप कानों से सुन रहे हैं, वह माँ की ही तो शक्ति है, उससे अलग कुछ भी नहीं। सब कुछ वही तो है। आज के लिए इतना ही। जय माई की। हर हर महादेव।